मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो बोलो, फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ। लेकिन इससे क्या फायदा होगा महाराज? भीम, इससे ढोलकपुर में चोरी चकारी सब बंद हो जाएगी और वाह, हो गया। पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। महाराज, आपकी लाइट ने तो कमाल कर दिया। कल रात ढोलकपुर में एक भी चोरी नहीं हुई। ये कमाल हमारा नहीं, प्रोफेसर धूमकेतु का है। क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला। ढोलकपुर के अलावा और कहाँ मिलते हैं नीले कमल? अंधापुर। लेकिन अंधापुर हमारा दुश्मन राज्य है और वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। हम वो नीले कमल किसी भी हालत में वहाँ से लेकर आएंगे। इतना अंधेरा है। मुझे लगता है अंधापुर का इलाका शुरू हो गया है। वो देखो, अंधापुर के सिपाही। भीम, वो देखो नीले कमल के फूल। हाँ, कितने खूबसूरत हैं। नीले कमल? मैं लाऊंगा महाराज के लिए नीले कमल। सुन लिया? कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ। नीले कमल के फूल, अब हमारे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंखें खोलिए महाराज। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं। ढोलकपुर के पहलवान, जिन्हें प्यार से सब गेंडा बुलाते हैं, उन्हें ललकारा है भोला ने, जिन्हें प्यार से सब भिंडी बुलाते हैं।
तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए, चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बोलो बोलो, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। हाँ। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। हाँ, वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। बड़ी भूख लग रही है।
लड्डू। हाँ? ये क्या? चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद कहाँ जाने वाले हैं? कोई काम तो करते नहीं, है ना? कमरे की ऐसी हालत किसने की? उस्ताद! उस्ताद! आपने हमारे उस्ताद को कहीं देखा है? क्या आपने देखा है? क्या हुआ ढोलू बोलू? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। प्रणाम अच्छी परी। कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा? ये एक जादुई कंपास है। ये जादुई कंपास आप सबको जुड़वा नगर ले जाएगा। कालिया को लेकर आने में सफल हो भीम। वो यंत्र देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? उस तरफ चलते हैं। भीम संभल के। ये कौन सी जगह में आ गए हैं हम? उन दो रखवालों को चकमा दे के हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है? हम कल सुबह अपने गांव के लिए निकलते हैं। हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। वही तो। नहीं जग्गू, इस रात में हम कहीं नहीं जाएंगे। पता है इस गांव में। बोलो चुटकी, इस गांव में क्या है? भूत है इस गांव में। मालिक, सुना आपने? भूत है यहाँ। अब हम क्या करें? जब भूत कुछ नहीं होते, वो ऐसे ही कहीं से ये कहानी सुनकर डर गए होंगे। ठीक है मालिक, लेकिन अभी मुझे सो जाना है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी वहाँ थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। अब कालिया हमें मिल गया। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार
कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप फिर से कालिया की तरह ही सोच रहे हैं। असली जीत किसी को रास्ते से हटाकर नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से खुद का रास्ता बनाकर ही मिल सकती है। अगर आप ये रास्ता अपनाने को तैयार हैं, तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। वाह, चुटकी, क्या लड्डू बनाए हैं टुनटुन मौसी ने। इन्हें खाकर पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है, इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? हाँ? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं। हाँ, उस्ताद से ज्यादा ताकत और किसी में नहीं है। कितनी बार तो भीम तुम्हें कुश्ती में हरा चुका है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। कुश्ती में तो किसी का भी तुक्का लग जाता है, तो भीम पंजा लड़ाकर मुझे हराए। हाँ, ठीक है, तो फिर हो जाए मुकाबला। क्यों भीम? पर जग्गू, परवर कुछ नहीं भीम। सुनो कालिया, मुकाबला यहाँ नहीं, सबके सामने होगा, बीच बाजार में। शाम तक जो भी करना है कर लो, उसके बाद तो भीम तुम्हें हरा ही देगा। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला तो शाम को ही होगा। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को भीम और कालिया के बीच ताकत का मुकाबला होगा। ताकत का मुकाबला? मैं भी ताकत के फार्मूले पर ही काम कर रहा हूँ और वो मुझे इस बाजार में ही मिलेगी। फिर जो भी उस फार्मूले को पी लेगा वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो मुझे हर हालत में चाहिए। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला।
इसे पी लो कालिया, तुम ठीक हो जाओगे।